इधर देखो ड्राइंग को, ये आपके सामने पहले से बना हुआ एक प्रोजेक्ट है। ये ड्राइंग में पूरी आपको दिखा रहा हूँ। इसमें आप देख रहे हो डायमेंशन कितनी की हुई है, 17 की डायमेंशन लगाई हुई है, रेडियस दिखाया हुआ है, लेंथ दिखाई है, एंगल दिखाया हुआ है, वगैरह वगैरह। अगर ये सारी चीज़ें इस ड्राइंग में ना होती, मतलब ये सब डायमेंशन ना होती, तो ये ड्राइंग हमको कैसी दिखाई देती? बिल्कुल इनकम्प्लीट दिखाई देती। मैंने यहाँ से ये सब डायमेंशंस को हटा दिया। कैसे हटा दिया उसमें ध्यान मत दो, बस फिलहाल ये देखो कि हटा दिया। सारी डायमेंशन गई इसमें से, ड्राइंग बिल्कुल अधूरी इनकम्प्लीट दिखाई दे रही है, बेकार होगी ड्राइंग पूरी, है ना। तो इसी तरीके से ड्राइंग में डायमेंशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। आज हम इसमें डायमेंशन लगाना सीखेंगे। सबसे पहले तो हम डायमेंशन को समझने से पहले इसकी ज्योमेट्री समझ लेते हैं। डायमेंशन होता क्या है? जो लाइंस आप इसमें रेड कलर में देख रहे हो, इसे हम कहते हैं डायमेंशन लाइंस। जो लाइंस आप इसमें ग्रीन कलर की देख रहे हो, इसे हम कहते हैं एक्सटेंशन लाइंस। और जो आप इसमें ब्लू कलर में देख रहे हो, इसे हम कहते हैं डायमेंशन टेक्स्ट। डायमेंशन लाइन, एक्सटेंशन लाइन और डायमेंशन टेक्स्ट, ठीक है। ये 3 एलिमेंट होते हैं। कलर हम किसी को कुछ भी दे सकते हैं, मैंने आपको समझाने के लिए अपने हिसाब से दिए, हमने लेके इसको ओके कर दिया। सबसे पहले जो हम इसमें सीखेंगे उसे हम कहते हैं लीनियर डायमेंशन। नोट कर लो, लीनियर, इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है DLI। स्पेलिंग देखने तो ऊपर देख सकते हो, लीनियर, LINEAR, लीनियर। इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है DLI। इसके लिए लिख सकते हैं आप, इसका यूज़ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायमेंशन लगाने के लिए किया जाता है। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायमेंशन लगाने के लिए किया जाता है। इसका यूज़ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायमेंशन लगाने के लिए किया जाता है, ठीक है। DLI। वैसे किसी भी कमांड के शॉर्टकट जानने का आसान तरीका ये है डायमेंशन में कि आप D लगाओ सबके पहले, और फिर जैसे लीनियर का LI है तो 2 बाद वाले जोड़ दो। लीनियर के लिए DLI हो गया, एंगुलर के लिए DAN हो गया, अलाइंड के लिए DAL हो गया, समझ गए। तो एक D और उसके आगे 2 उसके, वो जोड़ दोगे तो शॉर्ट फॉर्म बन जाएगी उसकी। अब इधर देखो, हमने यहाँ से कमांड दिया लीनियर डायमेंशन का। हमारा पर्पस था हमें डायमेंशन बोलने के लगाने के लिए। तो जब आप ये कमांड देते हो तो नीचे क्या लिखा था? स्पेसिफाई फर्स्ट एक्सटेंशन लाइन ओरिजिन। सिंपल वर्ड्स में बोलूँ तो इसने कहा फर्स्ट पॉइंट सिलेक्ट करो, मैंने यहाँ से कर लिया। फिर इसने आपसे कहा स्पेसिफाई सेकेंड एक्सटेंशन, मतलब दूसरा पॉइंट, मैंने यहाँ से दूसरा पॉइंट भी लिया। आपने देखा जैसे ही मैंने 2 पॉइंट लिया, आपने देखा डायमेंशन आनी शुरू हो गई। ये डायमेंशन आपको वही दिखाएगा जो आपने ड्राइंग में बनाई है, मतलब जितनी वैल्यू के साथ इसको बनाया था वही दिखाएगा, एक्चुअली दिखाएगा उसकी। नीचे हमारे पास कुछ ऑप्शंस आ रही हैं, देख रहे हैं आप, एम टेक्स, टेक्स, एंगल, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, रोटेटेड। नीचे आप देख रहे हैं 6 ऑप्शंस आ रही हैं। ये 6 ऑप्शन तब तक आती हैं जब तक कि हमने यहाँ पे डायमेंशन को लगाया नहीं है। लगा दिया उसके बाद ये ऑप्शंस ख़त्म हो जाएंगे। तो मैंने क्या किया कि इसको जाके यहाँ पे क्लिक कर दिया और ये लग गया और कमांड की ऑप्शंस ख़त्म हो गई। तो मतलब ये कि इन ऑप्शन का यूज़ हम तब तक ही कर सकते हैं जब तक हमने उसको अप्लाई नहीं किया। अब मैं आपको इन ऑप्शंस के बारे में बताता हूँ। मैंने फिर से कमांड को रिपीट कर लिया, लीनियर डायमेंशन को। पहला पॉइंट पूछा इसने, अब मान लो मुझे इस वाली लाइन की डायमेंशन करनी थी, इस वाली लाइन की। तो एक तो तरीका ये मैं पॉइंट सेलेक्ट करूँ 1 और दूसरा पॉइंट में सेलेक्ट करूँ 2, एक तो तरीका ये है। लेकिन एक तीसरा तरीका भी है। मैंने यहाँ पे एंटर करा, आपने देखा इसने क्या किया, एक बॉक्स बना दिया, जिसे पिक बॉक्स कहते हैं। जब मुझे पूरी लाइन की लंबाई करनी हो, लेंथ करनी हो, तो बजाय कि पॉइंट सेलेक्ट करने के आप सीधा पिक बॉक्स से लो और इसको सिलेक्ट कर लो। ये ज़्यादा आसान हो गया ना। जब हमें पॉइंट टू पॉइंट चलना है फिर तो वो तरीका ठीक है, लेकिन जब हमें पहले एंटर किया इसलिए, हाँ एंटर करा, जब उसने आपसे पॉइंट मांगा था फर्स्ट सेकंड, तो मैंने एंटर कर दिया और सीधा इसको सिलेक्ट कर लिया। तो जब भी कभी आपको फुल लेंथ डायमेंशन करनी हो लाइन की, तो ये तरीका बेटर है। और अदरवाइज़ पॉइंट वाले तरीके से तो हम सारे काम कर ही सकते हैं। अब आप नीचे देखो, ऑप्शंस की बात करते हैं।
नीचे लिखा है एम टेक्स्ट। पहले इस ऑप्शन को समझते हैं। मैंने एम टेक्स्ट ऑप्शन ले लिया यहाँ से। ये आपने क्या देखा कि जो हमारी डायमेंशन थी वो ऐसे हाईलाइट हो गई। ये देखो, ये डायमेंशन हमारी जो थी ये कुछ ऐसे हाईलाइटेड दिखाई दे रही है, और साथ ही ऊपर कई सारी सेटिंग्स आने लगी। देखते हैं मैंने क्या किया। ये जो डायमेंशन लिखी हुई थी, अगर आपको इस डायमेंशन की बजाय कुछ और लिखने को लिए बोला गया, आपको कहा डायमेंशन नहीं लिखना है, यहाँ पे आपने लिखना है एज पर डिज़ाइन। आपको बोला कि ये लिखना है यहाँ पे एज पर डिज़ाइन, ठीक है। ये बोला गया आपसे लिखने के लिए, तो मैंने इसको ओवरराइट कर दिया ना, उसके बदले ये लिख दिया। दूसरी बात, मैंने यहाँ से जाके ऊपर इसका फॉन्ट बदल दिया। मैंने इसका कलर भी बदल दिया। हमने पहले तो ब्लू कलर लिया था ना, मैंने इसका कलर मैजेंटा कर दिया और फिर मैंने क्लोज कर दिया। ये सभी सेटिंग्स मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा जब हम टेक्स्ट का टॉपिक करेंगे। तो अभी के लिए आप ये समझो कि हम डायमेंशन की वैल्यू को भी बदल सकते हैं और उसके स्टाइल को भी बदल सकते हैं। स्टाइल में बहुत सारी चीज़ आ जाती है, कलर, फॉन्ट वगैरह वगैरह बहुत कुछ आ जाता है। मैंने थोड़ा सा बदलाव करके दिखाया आपको। आपने देखा ये जो लिखा मैंने, है ना। तो जब हम एम टेक्स्ट ऑप्शन का यूज़ करते हैं तो हम ना केवल डायमेंशन की वैल्यू को बदल सकते हैं, साथ उसका स्टाइल भी बदल सकते हैं, ठीक। अगर मुझे सिर्फ मैंने देखो फिर से लिया और पॉइंट के लिए मैंने सिलेक्शन करा एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। अगर मुझे सिर्फ डायमेंशन की वैल्यू चेंज करने के लिए बोला जाए तो आप यहाँ से ऑप्शन यूज़ करोगे टेक्स्ट का। टेक्स्ट पे क्लिक करा, ये आपको एक्चुअल वैल्यू दिखा रहा है कि फ़िलहाल जो है वो वैल्यू 3.3384 है। आप क्या लिखना चाहते हो? मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे इसको वैल्यू को 12.34 लिखने के लिए बोला गया, हमने लिख दिया 3.4 mm, ठीक है। ऐसा करने पे जब मैंने एंटर करा तो आपने लिखा कि वहाँ पे वही लिखा गया जो आपने लिखा ओवरराइट करके। इसका मतलब अगर हमें सिर्फ टेक्स्ट कंटेंट चेंज करना हो तो आप टेक्स्ट का ऑप्शन यूज़ करो, और अगर आपको उसका कलर, फॉन्ट वगैरह भी बदलना है तो आप एम टेक्स्ट का यूज़ करो, ठीक है। फिर से मैंने लिया, जब मैंने 2 हॉरिजॉन्टल पॉइंट सिलेक्ट करे तो हॉरिजॉन्टल डायमेंशन आई। जब मैंने वर्टिकल पॉइंट सिलेक्ट करे तो वर्टिकल डायमेंशन आ रही है। अब इससे अगली ऑप्शन पर आ जाते हैं जिसका नाम है एंगल। मैंने एंगल पे जाके क्लिक किया तो नीचे पढ़ो क्या लिखा है, स्पेसिफाई एंगल ऑफ डायमेंशन टेक्स्ट। डायमेंशन टेक्स्ट कौन सा, ब्लू वाला है, इसको हम डायमेंशन टेक्स्ट कहते हैं। हमने इसका एंगल दिया, मैंने क्या किया कि इसके एंगल को 90 कर दिया। आपने देखा कि ये ऐसे घूम गया। मैंने क्या किया था, एंगल में गए थे हम और इसने पूछा तो मैंने यहाँ से एंगल दे दिया 90 का और एंटर करा। तो अब आप देखो कि ये ऐसे घूम कर आया। 0 पे था तो सीधा लिखा हुआ था और ऐसे करा तो ये घूम कर आ गया। आपकी क्लास नहीं है, ये दूसरी चल रही क्लास, ठीक है। ये देखा आपने, घूम कर आ गया। तो हम डायमेंशन टेक्स्ट के एंगल को भी घुमा सकते हैं, इससे ये बात क्लियर होती है। ये था ऑप्शन एंगल का। ये जो शुरू की 3 ऑप्शन है, एम टेक्स्ट, टेक्स्ट और एंगल, ये हर एक कमांड में रिपीट होती रहेंगी बार बार। तो मैं आपको बार बार नहीं समझाऊंगा, आप एक बार ही समझ लो। जो भी ऑप्शंस हमारी रिपीट होती रहती हैं मैं उनको बार बार नहीं समझाता। जो नई ऑप्शंस आती हैं उनको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं ना। फिर से मैंने इसको लिया, सिलेक्ट करा। अब अगली ऑप्शन की बात करते हैं। यहाँ पे लिखा हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल। जब आपने 2 हॉरिजॉन्टल पॉइंट सिलेक्ट करे तो हॉरिजॉन्टल डायमेंशन मिली। जब हमने 2 वर्टिकल पॉइंट सिलेक्ट करे तो वर्टिकल डायमेंशन मिली। लेकिन जब मैंने ऐसे 2 पॉइंट सिलेक्ट कर लिए, देखो टेपर में, अगर हमने ऐसे 2 पॉइंट सिलेक्ट कर लिए ये दोनों, तो अब तो ऑटोकैड कंफ्यूज हो गया ना। अब उसको नहीं समझ आ रहा कि आपको हॉरिजॉन्टल डायमेंशन चाहिए कि वर्टिकल, क्योंकि आपने 2 टेपर पॉइंट लिए हैं। तो कभी तो ये दिखा रहा है हॉरिजॉन्टल और कभी दिखा रहा है वर्टिकल, दोनों में चेंज कर रहा है। मैं चाहता था कि मेरे को हॉरिजॉन्टल ही दे। आपने क्या करना है, यहाँ से जाके हॉरिजॉन्टल पे क्लिक कर दो। ऐसा करने पे क्या होगा, ये आपको हॉरिजॉन्टल डायमेंशन ही दिखाएगा, वर्टिकल दिखाएगा ही नहीं। और ऐसे वर्टिकल कर दिया था तो वर्टिकल दिखाता, हॉरिजॉन्टल दिखाता ही नहीं।
लेकिन ये ऑप्शन तभी काम करेगी जब हमने दो टेपर पॉइंट लिए हुए हैं। ठीक, ये ऑप्शन थी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल की। फिर से मैंने यहाँ से सिलेक्ट करा, सेम वही दो पॉइंट सिलेक्ट करे जो पहले करे थे। लास्ट ऑप्शन बताने जा रहा हूँ रोटेटेड का। मैंने जब रोटेट यहाँ से ऑप्शन रोटेटेड का लिया तो इसने क्या पूछा, स्पेसिफाई एंगल ऑफ डायमेंशन लाइन। आपकी बारी डायमेंशन लाइन का एंगल पूछ रहा है वो। पिछली बारी जब हमने दिया था तो डायमेंशन टेक्स्ट का एंगल दिया था, आपकी बारी डायमेंशन लाइन का एंगल पूछ रहा है, राइट। मैंने यहाँ से क्या किया, इसके एंगल को दे दिया 75। तो आपने देखा ये ऐसे आने लगी। जो डायमेंशन पहले 12.33 आ रही थी अब वो 12.10 आ रही है। पहले हम उसको 90 डिग्री के एंगल पे परपेंडिकुलर डायमेंशन निकाल के देख रहे थे, आपकी बारी मैंने 75 डिग्री पे घुमा के कर दिया इसको। ठीक है, तो कभी भी हमें किसी ऑब्जेक्ट को किसी एंगल पे डायमेंशन करना हो तो हम रोटेटेड का ऑप्शन लेंगे और रोटेटेड से हम उसको एंगल पे डायमेंशन कर सकते हैं, जैसे इसमें किया। इस ऑप्शन का यूज़ होता कम है लेकिन कई बार होता है। मान लो जैसे अब कार है, कार का दरवाज़ा हम खोलते हैं तो एक पर्टिकुलर दरवाज़ा किसी एंगल पे खुलता है ना, पूरे 90 डिग्री पे तो या 180 डिग्री पे तो घूमता नहीं है, 70 या 75 डिग्री पे घूमता है। अगर ये हमें चेक करने के लिए बोला जाए कि खुलने के बाद कितनी स्पेस लेगा तो वहाँ पर हम इसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये होती है ऑप्शन रोटेटेड की। शुरू की जो 3 ऑप्शन है वही ज़्यादा यूज़ होती है, बाकी का इस्तेमाल कम ही होता है। साइलेंट कर लो उसको। ठीक, लीनियर के बाद मैं आपको अगली बताने वाला हूँ अलाइंड। इसकी ALIGNED अलाइंड, इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है DAL। इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है DAL। इसका यूज़ हम करते हैं टेपर डायमेंशन लगाने के लिए। नोट कर सकते हैं, टेपर डायमेंशन के लिए। टेपर डायमेंशन के लिए हमने अलाइन लिया। यहाँ से देखो पॉइंट सेलेक्ट करा फर्स्ट, ये सेकंड पॉइंट मैंने क्या किया, इसके मिड पॉइंट पे ले लिया। ये आप देखो मैंने मिड पॉइंट तक ली थी, डायमेंशन नहीं दिखा रहा है, ये टेपर में आ रही है। नीचे अगर आप ध्यान दें तो ऑप्शन आ रही है एम टेक्स्ट टेक्स्ट और एंगल, सेम जो मैंने आपको भी बताई थी, ये मैंने प्लेस। टेपर में यूज होगी। हाँ, अलाइन टेपर में यूज़ होगी। फिर से मैंने लिया, अच्छा अलाइन से ये देखो, ये मैंने फुल लेंथ ले ली तो पुली आ गई। आप अलाइन से ये वाली भी लगा सकते हो, ये देखो। हाँ, आप अगर अलाइन से चाहो तो ये भी लगा सकते हो, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल भी। मतलब अलाइन तो सारे काम कर लेगा, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल एंगल होगा उसी एंगल पे। हाँ वो डायमेंशन दे दिया। हाँ, ठीक है। तो अलाइन से ये काम भी हम दोनों भी कर सकते हैं। अलाइन इनमें से ये काम करेगा, चाहे वो एंगल पे चाहे हॉरिजॉन्टल। इसे नेक्स्ट ऑप्शन हम करेंगे एंगुलर की। इसकी शॉर्ट फॉर्म है DAN, एंगुलर। ड्राइंग में एंगल दिखाने भी पड़ते हैं। अगर मैंने ड्राइंग को बनाते समय यहाँ पे कोई एंगल दिया तो डायमेंशन में भी तो एंगल दिखाना पड़ेगा ना। हमारे पास ये है ऑप्शन एंगुलर का, DAN शॉर्ट फॉर्म होता है इसका। या ये कह रहा है सिलेक्ट आर्क, सर्कल या लाइन। अगर आप लाइन सिलेक्ट कर रहे हो तो आपको कम से कम 2 लाइन तो देनी पड़ेंगी। दोनों लाइन लेने के बाद एंगल दिखाने लगा। ये 134 का एंगल आया। मैंने इसको ऐसे करा तो 180 में से हम 134 को माइनस कर दे तो 46 का एंगल ऐसे आ रहा है। अगर मैं इसको इस तरफ ले लूँ तो 134 का एंगल आ रहा है। मतलब इसने क्या किया, 360 को 4 टुकड़ों में बांट दिया। ये देखना है आपने, ये देखना है, ये देखना है या वो देखना है, जो भी देखना है एंगल हम इसमें यहाँ से ऐसे करके लगा सकते हैं। ठीक है, ये मैंने लगा दिया। अगर मैं ये बोलूँ कि मुझे 134 तो ठीक है, लेकिन बाकी जो है ना मेरे को पूरा आउटर चाहिए एंगल, मतलब 360 माइनस 134 चाहिए। ठीक है, मुझे वो 3 टुकड़ों में नहीं चाहिए, मुझे सारा आउटर चाहिए। तो हम क्या करेंगे, जब कमांड देते हैं तो नीचे आप देखो, एक तो कह रहा है सिलेक्ट और यहाँ ब्रैकेट में लिखा है स्पेसिफाई वर्टेक्स। यहाँ पे आप एंटर का बटन प्रेस कर दो। एंटर का बटन प्रेस करने पे आपसे कहता है वर्टेक्स पॉइंट सिलेक्ट करो। वर्टेक्स पॉइंट में आपने जाके यहाँ से इस पर क्लिक कर देना है।
इस पॉइंट पर क्लिक करेंगे जो हम पे दोनों पॉइंट मिलते हैं। इसने आपसे फर्स्ट एंगल पूछा पॉइंट, यहाँ से पहला पॉइंट क्लिक करा, सेकंड पॉइंट पूछा, आपने यहाँ से जाके दूसरा क्लिक करा और ये दिखाइए 226 का एंगल आना शुरू हो गया बाहर में, ये देखो। अब मैंने इसको यहाँ पे लिया और लगा दिया। तो हम इसमें ऐसे करके एंगल वर्टेक्स बताते हैं, पहले स्टार्टिंग पॉइंट बताते हैं और ये एंड पॉइंट बताते हैं। और ये लगा देते हैं, ये एंगल हमारे पास बाहर का आ गया आउटर 226 का। ठीक है, ये होती है ऑप्शन एंगुलर की। एंगुलर ऑप्शन वहाँ पर आर्क और सर्कल भी लिखा हुआ था, तो आर्क सर्कल का कैसे एंगल बन गया? वहाँ पर आपने देखा था जब हमने कमांड दिया था ये वाला, तो यहाँ पर एंगुलर वाला, तो नीचे लिखा ना सिलेक्ट आर्क सर्कल, तो आर्क में एंगल का क्या काम हुआ? मैंने अगर इसको सिलेक्ट करा तो आपने देखा इसने एंगल दिखा दिया। आर्क सर्कल का एक हिस्सा ही तो होता है, सर्कल 360 डिग्री का होता है, तो ये उसका एक टुकड़ा होगा 168 डिग्री का, तो आप डायरेक्टली आर्क को भी सिलेक्ट कर सकते हो उसका एंगल दिखाने के लिए। ठीक है, इससे अगली ऑप्शन जो हम करने जाएंगे ये है आर्क लेंथ। आपने देखा कि हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल या टेपर लाइन के लिए तो हमें डायमेंशन ये कमांड दिए गए हैं, मगर आपसे बोला जाए कि गोलाई में किसी चीज़ की मेजरमेंट करनी है, डायमेंशन करनी है, तो आर्क लेंथ कमांड है। जब आप आर्क लेंथ देते हो, कहते हैं सिलेक्ट आर्क या पॉलीलाइन, सिलेक्ट कर लिया हमने। सिलेक्ट करने के बाद देखा आपने ये एरो नज़र आ रहा है आपको, ये जो छोटा सा इसके आगे दिखाई दे रहा है सिंबल, ये आर्क लेंथ का सिंबल है। ये शो कर रहा है कि गोलाई के अंदर में मेजरमेंट की गई है इसकी। ठीक है, जहाँ भी प्लेस करना चाहते हो आप इसको जाके यहाँ पे क्लिक कर दो और ये आर्क लेंथ का सिंबल यहाँ पे लिखा मिलेगा, फिर इसकी वो शॉर्ट DAR। आर्क लेंथ की शॉर्ट फॉर्म है DAR। जो ये सिंबल दिखाई दे रहा है आपको, ये इसको आपको इसके पहले चाहिए या इसके ऊपर चाहिए या नहीं चाहिए, वो सब सेटिंग्स हम कर सकते हैं। क्या हो गया? ये और भी थी सर क्लास पे हो गई थी, तो कहते डायमेंशन करना बाकी हमारा होगी थी सर, आपने बोला था रिपीट हो जाएगी बाद। अच्छा, कोई बात नहीं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखा आपने कि हमने आर्क लेंथ लगा के इसके ऊपर डायमेंशन को कर दिया। ठीक, आर्क लेंथ के बाद हमारे पास एक ऑप्शन है रेडियस का। रेडियस की शॉर्ट फॉर्म होती है DRA। रेडियस की शॉर्ट फॉर्म होती है DRA। जब आप रेडियस देते हो तो पहले से बने हुए किसी भी आर्क या सर्कल को सिलेक्ट कर लो। आप ये देखेंगे ऑप्शंस तो नीचे वही आ रही है टेक्स्ट एंगल की। जैसे ही मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो रेडियस मार्क कर दिया इसने। रेडियस के आगे आपको R लिखा मिलेगा, जिससे पता लग रहा है कि ये रेडियस है। अगर मैंने रेडियस बाहर की तरफ लिया तो आपने देखा सर्कल के बीचों बीच सेंटर में ग्रीन कलर का मार्क दिखाई दे रहा है आपको। अगर इसी तरह से मैं डायमीटर भी ले सकता हूँ। डायमीटर की शॉर्ट फॉर्म होती है DDI। ठीक है, नोट कर लो, DDI डायमीटर। सर्कल का फिर क्या टाइम रहेगा? आप लोग किस टाइम तक आओगे क्लास के लिए? 4 बजे। 4 बजे का टाइम रखेंगे, ठीक है ना। कभी जल्दी आ जाएंगे तो फिर आप तो पहले आ ही जाते हो। अगर एक पैदा भी जल्दी आ जाएंगे तो आप पहले करा ही दूंगा मैं। ठीक है। डायमीटर में इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है DDI। मैं ये बता रहा था आपको कि अगर हम इसको सर्कल के अंदर रखते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे रखा और क्लिक करा, तो आपने देखा सेंटर मार्क नहीं आया ना। लेकिन जब हम इसको सर्कल से बाहर रखते हैं, जैसे देखो मैंने आपकी बार यहाँ पे रखा तो मार्क आ गया। तो ये मार्क तभी दिखाई देता है जबकि हम इसको सर्कल के अंदर या इसके बाहर रखें। ठीक है, डायमीटर के लिए। इससे अगला ऑप्शन हमारे पास दिया गया है ऑर्डिनेट का। आपको याद होगा जब हमने ये सीखा था यूटिलिटी कमांड, इसमें मैंने आपको एक ID पॉइंट बताया था। ID पॉइंट में क्या होता था, जिस भी पॉइंट को आप सिलेक्ट करते थे ये उसकी कोऑर्डिनेट्स दिखाता था आपको, 0 0 से दूरी बताता था उसकी, है ना। X और Y की कोऑर्डिनेट्स बताता था, दिखा रहा है नीचे। अब ड्राइंग बनाएंगे तो उसमें डायमेंशन देनी पड़ेगी हमें।
तो यहाँ पर हमारे पास अगला कमांड है जिसका नाम है ऑर्डिनेट डायमेंशन, जिसकी शॉर्ट फॉर्म होती है DOR। इसको देने के बाद आप जिस भी पॉइंट को सिलेक्ट करोगे इसकी डायमेंशन दिखाएगा। देख रहे हैं आप, ये ऐसे भी दिखा रहा है। जो अभी आप 1.8 देख रहे हो ये है y की डायमेंशन, और ये जो अब जो आप 1.5 देख रहे हो ये x की डायमेंशन। इसमें उल्टा होता है, इसमें वर्टिकल x होता है और हॉरिजॉन्टल y होता है। आप देख रहे हो दोनों में चेंज कर रहा है। अगर आप कहते हो नहीं मेरे को तो x की डायमेंशन ही चाहिए, तो आप यहाँ से x डेटम पे क्लिक कर दो। x डेटम करने पे x ही दिखाएगा, y पे जाएगा ही नहीं। और ऐसे ही अगर आपने यहाँ से y डेटम दे दिया तो ये y पे रहेगा, x पे जाएगा ही नहीं। ड्राइंग में पता तो नहीं चलेगा ये x का है y का है। मान लें हमने प्रिंट निकाल दिया इसी करके, हाँ, तो पता तो नहीं चलेगा, इसके लिए लिखना पड़ेगा। इसके लिए फिर हम 0 भी तो मार्क करेंगे ना कहीं पे, जब हम ड्राइंग बनाएंगे। इसका इस्तेमाल ऐसे होता है। सर जैसे अब हमने ये बना दिया, प्रिंट निकाल दिया इसका, हम ये नहीं पता चलेगा नहीं ये ऊपर वाला। देखो मैं बता दूँ नीचे वाला। आपको, मैं आपके सवाल का जवाब देता हूँ। मैंने रेक्टेंगल कमांड दिया, मोबाइल फ़ोन छोड़ दो, क्या हो गया, इतना क्या ज़रूरी है मोबाइल में। ये देखो, मान लो हमारे पास एक मेटल की शीट है और इस शीट की कटिंग करनी है मैंने ऐसे, है ना। ये जो हिस्सा आप देख रहे हो हैचिंग वाला, ये वाला हिस्सा देख रहे हो, मेरे को ये शीट में से इतने हिस्से की कटिंग करनी थी, ठीक। सो क्या हुआ, मैंने ये शीट ली, इसका ओरिजिन पॉइंट 0 पे सेट कर दिया और इसके साथ मैंने कोऑर्डिनेट दे दिए। जब हम ऑर्डिनेट्स दे देते हैं तो ना मुझे लंबाई बताने की ज़रूरत है और ना ही मुझे कोई एंगल देने की ज़रूरत है, तो अपने आप ही निकल जाएगा ना। जब मैंने यहाँ से ऑर्डिनेट डायमेंशन दे दिया, इसका x भी बता दिया आपको, इसका y भी बता दिया आपको, तो मुझे ना तो इसकी लेंथ बताने की ज़रूरत है और ना ही एंगल। कैसे, अगर मैं इसमें से इसको घटा दूँ, 4.4 में से 1.5 घटा दूँ तो लंबाई आ जाएगी इस लाइन की, है ना। तो जब हम ऑर्डिनेट डायमेंशन में काम करते हैं तो ना हमें लेंथ देने की ज़रूरत पड़ती है ना एंगल देने की ज़रूरत पड़ती है। अपने आप हमने बस ये सभी और पॉइंट्स दे दिए, ऑर्डिनेट्स दे दिए, और अपने आप वो मशीन जो है ना पॉइंट टू पॉइंट चलती है, सीधा A से B पे पहुँचेगी, B से C पे पहुँचेगी, अपने आप निकाल देगी जो निकालना होगा, ठीक है। ये होती है ऑर्डिनेट डायमेंशन। इससे अगली है जॉग्ड। जॉग्ड हम रेडियस दिखाने के लिए यूज़ करते हैं, बस इसमें स्टाइल अलग है थोड़ा सा दिखाने का, और कोई फ़र्क नहीं है। जॉग की शॉर्ट फॉर्म होती है DJO। DJO जॉग की, जॉग JOGGED, देख लो ऊपर, ये जॉग्ड है, इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है DJO। ठीक है। जब आप जॉग डायमेंशन देते हैं तो ये आर के सर्कल सिलेक्ट करने को कहता है, सिलेक्ट करेंगे। ये सेंटर पूछता है, सेंटर का मतलब ये नहीं कि आप इसी का सेंटर लो, कहीं भी ले सकते हैं सेंटर। उसके बाद इसने पूछा डायमेंशन लाइन की लोकेशन, डायमेंशन कैसे रखनी, मैंने डायमेंशन लाइन बता दी, ऐसे रखनी है। ये जो आप देख रहे हो जेड की शेप दिखाई दे रही है, इसको हम कहते हैं जॉग, देख रहे हैं आप। अभी पूछ रहे हैं स्पेसिफाई जॉग लोकेशन, कहाँ पे रखना है अपने जॉब, जहाँ पे रखना है वहाँ पे क्लिक कर दो। तो बेसिकली दिखाते ही, ये जॉब ज़रूरी होती है? नहीं, ज़रूरी नहीं होती। ये रेडियस को दिखाने का एक और तरीका, एक स्टाइल है। अभी आपके पास ड्राइंग में ऐसे आ जाए, फिर ये हम रेडियस या डायमीटर के लिए यूज़ कर सकते हैं? सिर्फ रेडियस के लिए, डायमीटर तो हाँ। तो ये सिर्फ एक स्टाइल है। कभी आपको ड्राइंग में ऐसा मिले तो इसको कैसे बनाओगे, अपने आप से आप डायमेंशन लाइन को कैसे बेंड कर लोगे। तो ये एक तरीका दिया हुआ है इसमें, लगातार रेडियस ही है, ठीक है। ये रेडियस था। अच्छा, इसके बाद अगली जो मैं आपको कराऊंगा इसमें, उसका नाम है कॉन्टिन्यू डायमेंशन। ये मैंने जो भी डायमेंशन लगाई इसमें मैं इसको मिटा रहा हूँ, कॉन्टिन्यू।
देखो अगर मुझे ये ड्राइंग की डायमेंशन करनी थी और मैंने अपने आप से यहाँ पे डायमेंशन लगानी शुरू करी, तो आप देखो डायमेंशन सीधी नहीं आ रही, ऊपर नीचे टेढ़ी मेढ़ी हो रही है। मुझे ये कहा गया कि डायमेंशन बिल्कुल सीध पे लगानी है, एक ही लाइन पे आनी चाहिए, नहीं आ रही, ऐसे आएगी भी नहीं। तो क्या करेंगे, हम यहाँ से कॉन्टिन्यू डायमेंशन करेंगे। कॉन्टिन्यू डायमेंशन के लिए मैंने क्या किया, यहाँ से मैंने एनोटेट पे क्लिक करा तो आपने देखा डायमेंशन के एडवांस ऑप्शंस भी आ गए। इसी में हमारे पास एक जगह पर ऑप्शन लिखा हुआ था कॉन्टिन्यू डायमेंशन, ये रहा कॉन्टिन्यू डायमेंशन। कॉन्टिन्यू में क्या होगा, आपको सीरीज ऑफ डायमेंशन इन अ स्ट्रेट लाइन मिलेंगी, मतलब कई सारे डायमेंशन एक ही लाइन पे आ जाएंगे, ठीक है, ऐसे। तो मैंने क्या किया सर, इसमें आपको पहले एक बेस डायमेंशन रखनी होगी। मैंने सबसे पहले तो क्या किया, यहाँ से लीनियर लेके एक बेस डायमेंशन को रख दिया, ये ऐसे एक डायमेंशन तो रखनी पड़ेगी। इसको रखने के तुरंत बाद अगर आप यहाँ से कॉन्टिन्यू डायमेंशन देते हो, इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है DCO, तो तुरंत अगर आप इसके बाद में कॉन्टिन्यू डायमेंशन देते हो, DCO देते हो, तो आपने देखा डायमेंशन आनी शुरू हो गई। मैंने पहले यहाँ तक की लगाई, फिर यहाँ तक की लगाई, फिर यहाँ तक की, फिर यहाँ तक की, फिर यहाँ तक की, ठीक है आपने। ये सभी डायमेंशन बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में सीधी हैं, एक के बाद एक, इसे हम कॉन्टिन्यू डायमेंशन कहते हैं। मैंने क्या किया, फिर से डायमेंशन लगाई, यहाँ पे भी लगाई, और एक डायमेंशन यहाँ लगाई। अब क्या होता है, जब भी हम कॉन्टिन्यू डायमेंशन देते हैं तो जो भी लास्ट डायमेंशन हमने लगाई थी, लास्ट डायमेंशन मैंने नीचे वाली लगाई थी ना 2.3 की, ये वही लेटेस्ट डायमेंशन के आगे आपको डायमेंशन लगा के दिखाता है। लेकिन अगर मैं इसके आगे डायमेंशन नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ 2.6 के आगे जो ऊपर रखी हुई है डायमेंशन, हम चाह रहे थे कि उसके आगे डायमेंशन आ जाए, पर ये तो इसके आगे दिखा रहा है। तो आपने क्या करना है, ऐसे में एंटर का बटन प्रेस कर देना है। एंटर प्रेस करने पे आपसे कह रहा है सिलेक्ट कॉन्टिन्यू डायमेंशन। आपने क्या करना है, कॉन्टिन्यू डायमेंशन के केस में ये फर्स्ट एक्सटेंशन लाइन है, ये सेकेंड एक्सटेंशन लाइन है। आपने क्या करना है, सेकेंड वाली एक्सटेंशन लाइन पे जाके क्लिक करना है और इसके आगे पॉइंट देते जाना है। ठीक, तो अगर तो वो अपने आप ठीक पॉइंट ले रहा है तो ठीक है, नहीं तो एंटर करो और उसका सेकंड एक्सटेंशन लाइन को सिलेक्ट कर लो। इसी तरह से जैसे अभी हमने ये सीखा कॉन्टिन्यू डायमेंशन, ऐसे ही बेस लाइन डायमेंशन भी होता है। बेस लाइन डायमेंशन में क्या होता है, डायमेंशन आपको ऐसे मिलेंगे स्टेप फॉर्म में। ये देखो, जैसे इसमें आप देख रहे हो, इसमें आपको डायमेंशन मिलेगी स्टेप फॉर्म में ऐसे, ठीक है। पहला पॉइंट कॉमन होगा, आप देखो पहला पॉइंट सेम है सबके लिए। तो इसमें भी आपको बेस डायमेंशन पहले एक देनी पड़ेगी। जैसे मैंने यहाँ पे पहले एक डायमेंशन को ये लगा दिया, इसकी DBL होती है, नहीं, इसकी शॉर्ट फॉर्म DBA, उसकी DCO थी और इसकी DBA है, ठीक है। हमने फिर से यहाँ पे दिया बेस लाइन, सॉरी हमने यहाँ से ले लिया बेस लाइन डायमेंशन। ये क्या करेगा, अपने आप आपको जो भी पिछली लेटेस्ट डायमेंशन थी उसके आगे दे देगा। ये देखो, अब मैं पॉइंट बताता जा रहा हूँ, ये अपने आप लगाता जा रहा है, ठीक है। इनके बीच में बराबर स्पेसिंग रखी हुई है इसने, ये देखो सबके बीच का गैप बराबर है। स्टेप फॉर्म में डायमेंशन मिलेगी आपको और बीच में बराबर स्पेसिंग के साथ, इसे हम बेसलाइन स्पेसिंग कहते हैं। इस स्पेसिंग को हम कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ भी वही बात है कि लेटेस्ट डायमेंशन के आगे लगाता है ये, तो मैंने यहाँ पे डायमेंशन लगाई और फिर यहाँ पे डायमेंशन लगाई। अब मैं जब इस पर क्लिक करता हूँ तो ये तो मेरे को लेटेस्ट इसके पीछे दिखा रहा है। आपको इसके पीछे नहीं चाहिए तो एंटर कर दो। बेस लाइन के केस में आपको फर्स्ट एक्सटेंशन पे क्लिक करना है, ये फर्स्ट है और ये सेकंड है, इस फर्स्ट पे क्लिक करना है। बीच का गैप अपने आप ले लेगा। हाँ, फिलहाल तो ये अपने आप ही बीच में बराबर गैप मेंटेन कर लेगा उसका, ठीक है। तो मैंने आपको आज बेसिक डायमेंशन का बताया, इसमें हमने 6 कमांड तो ये करे और इसके साथ मैंने आपको ये 2 कमांड बताए, कॉन्टिन्यू और डायमेंशन बेस लाइन, मतलब 8 कमांड मैंने आपको आज डायमेंशन के करवाए।
इनके बेस पे आप ड्राइंग्स में डायमेंशन करके देखो। ठीक बाकी नेक्स्ट क्लास में आपको डायमेंशन की रिमेनिंग ऑप्शन बताऊंगा मैं। है। देख लो करके प्रैक्टिस। धन्यवाद।